बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया की तरफ से एक खबर आई है जिसमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया अपने KF-21 ब्रोमे फाइटर जेट की प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा है और इसी साल करने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपने इस जहाज का पहला ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। साउथ कोरिया 40 की तादाद में ये KF-21 ब्रोमे फाइटर जेट जो है वो परचेज करेगा और इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है वो तकरीबन $178 मिलियन है। अब खैर ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस हिसाब से तो एक KF-21 फाइटर जेट जो है वो सिर्फ $44 लाख का बन जाता है, यानी कि सिर्फ $4.4 मिलियन का। अब इतना सस्ता जहाज, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर फाइटर जेट्स हैं उनकी अगर आप प्राइस को देखें तो आपको कोई भी फाइटर जेट जो है वो 70-80 मिलियन डॉलर से नीचे का नहीं मिलता। लेकिन साउथ कोरियंस ये कह रहे हैं कि हम 40 KF-21 ब्रोमे फाइटर जेट्स तैयार कर रहे हैं और अपनी एयरफोर्स के लिए परचेज करने जा रहे हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है वो टोटल 178.6 मिलियन है। तो अगर 178 मिलियन डॉलर को आप 40 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 4.4 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज आपको पड़ेगा। इतना सस्ता जहाज किस तरह से है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल एनीवे, अगर इस जहाज की प्राइस को थोड़ा सा साइड पे रखें तो साउथ कोरियन एयरफोर्स का कहना यह है कि इस वक्त पुराने जहाज जो हमारे फ्लीट से अब रिटायर होने जा रहे हैं, जिनके अंदर F5 है, जिनके अंदर F4 जहाज है, और ये दोनों जहाज इस वक्त तकरीबन 100 की तादाद में साउथ कोरियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, तो इन जहाजों की रिटायरमेंट से जो पावर वैक्यूम हमारे पास आने जा रहा है, उस पावर वैक्यूम को हम इस KF-21 ब्रोमे जहाजों से रिप्लेस करेंगे या फिल करेंगे। कोरिया की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो इस जहाज को तैयार करेगी, उसका कहना यह है कि ये 40 KF-21 जहाज हम 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे, और उसी साल 2026 के अंदर ये KF-21 जहाज साउथ कोरियन एयरफोर्स डिप्लॉय कर देगी, यानी कि इनको अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर भेज दिया जाएगा और वहां से ये KF-21 जहाज अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये KF-21 जहाज F4 जहाज को रिप्लेस करेगा, F5 जहाज को रिप्लेस करेगा, और साउथ कोरियन एयरफोर्स का कहना यह है कि हम तकरीबन 120 ब्रोमे फाइटर जेट्स जो हैं वो 2032 तक तैयार करके अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे, और ये हमारी एयरफोर्स की बैकबोन होगी। साउथ कोरियन एयरफोर्स का कहना यह है कि हमने नॉर्थ कोरिया को टैकल करने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। बेसिकली उन्होंने एक 3 एक्सिस सिस्टम जो है उसको तैयार कर रखा है, और उस 3 एक्सिस सिस्टम के अंदर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जब कन्फ्रंट करेगा तो उस कॉन्फ्रंट्रेशन के अंदर ये KF-21 जहाज जो है वो एक पिविटल रोल अदा करेगा। डेफिनेटली साउथ कोरियंस अगर इस जहाज को 120 के नंबर में इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा होगा, और साउथ कोरियंस का कहना यह है कि ये हमारे फ्लीट का बैकबोन भी है, क्योंकि ये उनके अपने मुल्क में बना हुआ है, सस्ता जहाज है, तो इसी को साउथ कोरियंस जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और साउथ कोरियंस इस बात को भी जानते हैं कि उनके अगेंस्ट जो एयरफोर्स है वो को बहुत खास नहीं है, और इसी वजह से शायद मैंने आपको एक पिछली वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो अब नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स को थोड़ा सा इक्विप करने जा रहा है। या तो नॉर्थ कोरिया को जो है वो MiG-29 जहाज प्रोवाइड किए जाएंगे, या नॉर्थ कोरिया के लिए रशिया जो है वो अपने जहाज इस्तेमाल करेगा और नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को सिक्योर करेगा, क्योंकि इस वक्त साउथ कोरिया की जो एयरफोर्स है वो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा जो है वो मजबूत होने जा रही है। उसके पास F-35 जहाज भी आ रहे हैं। साउथ कोरिया के पास आपको पता है कि F-15 जहाज ऑलरेडी मौजूद है, F-16 भी ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर रहा है, और जो साउथ कोरियन एयरफोर्स के पास पुराने जहाज थे जैसा कि F4 जैसा कि F5, तो उनको साउथ कोरियन एयरफोर्स इस KF-21 जहाज से रिप्लेस करेगी। तो आने वाले दिनों में आप कह लेंगे 2026 तक साउथ कोरिया की एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल नए और जदीद फाइटर जेट से लेस हो जाएगी, और इस बात का अंदाजा नॉर्थ कोरियंस को भी है और रशिया को भी है, और शायद इसीलिए रशिया और नॉर्थ कोरिया अब मजीद करीब आते जा रहे हैं। ये जो KF-21 ब्रोमे जहाज है इसको साउथ कोरिया 2015 से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेवलपमेंट में तेजी 2020 में हमें देखने में आई, जब इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप हमारे सामने आया, और तब से लेके आज तक आप जैसे कि जानते हैं कि इस जहाज ने बहुत तेजी से तरक्की की है। ठीक है, इस जहाज के अंदर अमेरिका की मदद भी शामिल थी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जब साउथ कोरिया ने अपना F-50 जहाज तैयार किया था उस वक्त भी अमेरिकन मदद हासिल की गई थी, और लॉकहीड मार्टिन ने कोरियन एयर स्पेस की मदद की थी। अभी भी लॉकहीड मार्टिन की मदद जो है वो साउथ कोरियंस हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि इस जहाज की जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो वहां पे लॉकहीड मार्टिन जो है वो साउथ कोरिया की हेल्प करेगा। इस वक्त इस KF-21 जहाज के 6 प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं, और ये 6 के 6 प्रोटोटाइप 2022 से फ्लाइंग कर रहे हैं। KF-21 जहाज की जो 60th फ्लाइट थी, उस फ्लाइट के दौरान साउथ कोरिया ने इसकी सुपरसोनिक फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की थी, यानी कि इस जहाज की जो नंबर 60th सॉर्टी थी उसके अंदर अंदर साउथ कोरिया ने सुपरसोनिक फ्लाइट का जो लैंडमार्क था उसको अचीव कर लिया था। प्रोडक्शन से पहले पहले साउथ कोरिया ने इस जहाज की तकरीबन 2000 टेस्ट फ्लाइट जो है वो प्लान की हुई है, जो कि 6
जहाजों से अचीव करना एक बहुत बड़ा ह्यूज कदम है। और इस KF-21 जहाज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि इस जहाज की प्रोडक्शन भी साथ साथ चलेगी और इसकी ग्राउंड और एयर टेस्टिंग जो है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। इस KF-21 जहाज का जो पहला स्क्वाड्रन होगा वो खास तौर पे एयर टू एयर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस जहाज के अंदर बड़ी कटिंग एज किस्म की टेक्नोलॉजीज साउथ कोरियन ने इंस्टॉल की हुई हैं, जिनके अंदर नए किस्म के एवियोनिक्स हैं, एईसा रेडार है और इस जहाज को एडवांस प्रिसीजन वेपन्स के साथ भी लेस किया जाएगा। साउथ कोरिया की जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको साउथ कोरियंस डापा बोलते हैं, उन्होंने इस जहाज के लिए मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स की खरीदारी जो है वो शुरू कर दी है। खरीदारी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर एयर टू ग्राउंड वेपनरी है। साउथ कोरियंस का कहना यह है कि वो अपने एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल पे काम कर रहे हैं, जो कि खास ब्रोमे जहाज के लिए तैयार किया जाएगा और 2035 तक कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ यूरोपियन वेपन मेकर MBDA के साथ भी जो है वो कोलैबोरेशन की जा रही है। अभी पिछले दिनों इस KF-21 जहाज से एक मीटियोर मिसाइल का तजर्बा भी किया गया था। उसके बाद इस KF-21 जहाज से एक शॉर्ट रेंज वाले IRIS-T एयर टू एयर मिसाइल का तजर्बा भी किया गया था। इस KF-21 जहाज के 60% शेयर्स डापा के पास हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एजेंसी, और 20% इसके शेयर्स KAI यानी कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के पास हैं और 20% शेयर इसके इंडोनेशिया कंट्रोल करता है। इस KF-21 जहाज के प्रोग्राम में पोलैंड ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। पोलैंड तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी साउथ कोरिया से 48 FA-50 फाइटर जेट्स जो है वो परचेज कर रहा है। पोलैंड के साथ साथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स भी ये 18 FA-50 फाइटर जेट्स जो है वो परचेज करने जा रही है। तो लगता ऐसे है कि जितनी स्पीड के साथ ये KF-21 जहाज डेवलप कर रहा है और इतनी जल्दी वो प्रोडक्शन में भी आ रहा है, तो आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ ये अमेरिकन जहाजों को बल्कि चाइनीज जहाजों को बल्कि रशियन जहाजों को भी कंपटीशन देगा। इस वक्त साउथ कोरिया जो है वो दुनिया का 9th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर बन चुका है। ये फिगर 2018 से लेकर 2022 तक के हैं और साउथ कोरिया के जो इस वक्त बड़े बड़े बायर्स हैं उनके अंदर फिलीपींस शामिल है, इंडिया शामिल है, थाईलैंड शामिल है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।